अस्सलामुअलैकुम। इस लेसन में हम ये समझेंगे कि यूज़र फ्लो तो हमने बना लिया, लेकिन इसकी टाइप्स क्या होती हैं? इसमें कौन-कौन सी चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है? जब हम ये कहते हैं कि यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये हो सकता है, तो वो ये से क्या मुराद है? उसमें सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन में एक फ्लो आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल मिनिमल सा मैंने फ्लो ऐड किया है। यहाँ पे होम, कैटेगरी, प्रोडक्ट, कार्ट, चेकआउट और फिर कन्फर्मेशन। ये आपका एक हैप्पी फ्लो है। हैप्पी फ्लो कहते हैं कि जो हमारा मेन पाथ होता है कि यूज़र ने स्टेप ए से स्टेप जी तक जाना है, बीच में क्या कुछ आएगा और कोई इसमें एरर नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब कुछ हैप्पी जॉली चल रहा है। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ज़िंदगी इतनी भी अच्छी नहीं कि हर चीज़ हैप्पी जॉली चलती रहे। वो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली बातें किताबों में होती हैं, रियलिटी में मसले आते हैं। उन मसलों का नाम यूज़र फ्लो की दुनिया के अंदर एरर स्टेट्स होता है। कुछ जगहों पर इनको एज केसेस भी कहते हैं। एज केस और एरर स्टेट में एक बारीक सा फ़र्क है। एज केस ये है कि यार अगर यूज़र ने ये कर दिया तो इससे क्या होगा? यानी वो ज़्यादा एक सवालिया तौर पे होता है। एरर स्टेट ये होता है कि यूज़र ने ये कर दिया, अब एरर आ गया है, अब क्या करना है? मसलन आपके सामने ये जो एक फ्लो बना हुआ है, इसमें यूज़र चेकआउट पे गया और वहाँ पेमेंट फ़ेल हो गई। यूज़र अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा था और बैंक का सिस्टम डाउन था, उसकी पेमेंट नहीं हुई। अब हमने क्या करना है? मैं रिसेंटली एक दफ़ा एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट गो थ्रू कर रहा था और मैंने इसी तरह से चीज़ें कार्ट में ऐड की और मैंने अपने कार्ड से पेमेंट की। पेमेंट फ़ेल हो गई। वो मुझे वापस वेबसाइट पर लेके आया और मैंने पहले कार्ट में 4-5 चीज़ें ऐड की हुई थी, उसने सारी रिमूव कर दी। अब एज़ अ यूज़र मुझे एक-एक करके सारी दोबारा ऐड करनी पड़ी और फिर कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करनी पड़ी। मेरे लिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ थी। हमने ये भी डिज़ाइन करना होता है यूज़र के लिए कि अगर ये हो तो फिर क्या होगा? ये एक एज केस था जो कि एक एरर स्टेट की वजह से आया। ये एक बारीक सा फ़र्क है। अमूमी तौर पे ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं। जहाँ पे एरर स्टेट होती है वहाँ पे कोई ना कोई एज केस भी होता है। इसी तरह से एक और इसकी टाइप समझते हैं, अल्टरनेट फ्लो। यूज़र हमारी वेबसाइट के होम पेज पे कभी आया ही नहीं। यूज़र गूगल पे गया और उसने लिखा प्लेस्टेशन न्यू, एंटर। जब उसने ये लिखा तो हमारी वेबसाइट का प्रोडक्ट डिटेल पेज आया और वो डायरेक्ट डिटेल पेज पे ही आया। वो कभी होम पेज या कैटेगरी पेज या सर्च पे इवन गया ही नहीं और वहाँ से उसने आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू की। तो हम 3 किस्म के फ्लोज पढ़ चुके हैं, हैप्पी फ्लो, एज और एरर स्टेट्स या अल्टरनेट फ्लोज। ये 3 मोटी-मोटी टाइप्स हैं कि फ्लो बनाते वक्त हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले लेसन में, जहाँ हम सिनेरियोज़ की डिस्कशन करेंगे कि यूज़र फ्लो के अंदर सिनेरियोज़ कैसे आते हैं।